तो जो भी बच्चे लाइव नहीं है वो लोग जुड़ जाएं, फिर हम लोग एक एक करके सारी चीज़ों को बखूबी कल के चीज़ों को आगे करेंगे लोग। मुस्कान सिंह गुड आफ्टरनून। फिर उसको हम लोग एक एक करके, और अगर ख़त्म हो जाता है तो नए टॉपिक का कंसेप्ट भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो कल के क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं था, आप लोगों को क्वेश्चंस मिल चुका था या नहीं मिला था, है ना? बताइएगा लोग ये सब चीज़ें, क्योंकि बाबू सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके पास अगर सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास लिमिटेड टाइम है ना? तो लिमिटेड टाइम में मेरा मकसद ये रहता है कि आप अच्छा करो, है ना? गुड आफ्टरनून पूनम किशोर सोलंकी। तो ये कम समय में हम लोग अच्छे से अच्छे चीज़ों को करेंगे। कल की जो बातें छूटी है उसको बता के और आगे हम लोग बढ़ेंगे, कोई नए टॉपिक का कंसेप्ट आपको देंगे जहां से क्वेश्चन एराइज होते हैं, है ना? डिस्काउंट कल पढ़ा रहे थे, डिस्काउंट में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को बता दिया था, क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने बता दिया था, क्वेश्चन नंबर 3 भी मैंने बता दिया था, क्वेश्चन नंबर 4 भी मैंने बता दिया था, क्वेश्चन नंबर 5 भी मैंने बता दिया था, क्वेश्चन नंबर 6 भी मैंने बता दिया था, हाँ या ना? क्वेश्चन नंबर 7 भी मैंने बता दिया था, क्वेश्चन नंबर 8 मुझे बनाना है। पहले मैं आप लोगों को टाइम देता हूं 1 मिनट का कि आप लोग क्वेश्चंस को पहले देखो, क्या बना पा रहे हो कि नहीं। अगर आप नहीं बनाओगे तो फिर क्वेश्चन को हम बताएंगे, है ना? कोई दिक्कत? जल्दी बताइए लोग। पहले 1 मिनट का टाइम आप सबको के लिए है, फिर मैं क्वेश्चंस को बताऊंगा, लेकिन सबसे पहला काम है कि आपको 1 मिनट में क्वेश्चंस को देखना है कि क्या हम बता पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, और एकदम बाबू आपको लगता होगा कि सर बेसिक नहीं बता रहे हैं, आप ध्यान से समझना मेरी बात को। हमेशा आपको क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिखा कोई बात नहीं, मैंने क्वेश्चन को देखा। सबसे मेजर जो प्रॉब्लम होता है बच्चों के साथ, वो बच्चों के साथ क्या होता है ना कि क्वेश्चन का आंसर आया, वहां से वो क्या बोला नहीं बोला उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा मकसद है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, और फिर जब क्वेश्चन को अच्छे से रीड करोगे ना तो बनाना बहुत ही आसान होगा, ये बात समझ लेना। ठीक है, हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए शॉपकीपर अलाउ ए डिस्काउंट 20%, ए शॉपकीपर अलाउ ए डिस्काउंट 20% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम एंड दोज अगेन 10%। एक दुकानदार जो है 20% का छूट देने के बाद भी 10% का प्रॉफिट कमाता है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। उस वस्तु के कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का हमें रेशियो बताना है। हमने कल भी आपको बताया था, शायद अगर जिन बच्चों को पता होगा, तो मैंने एक बात बताया था कि अगर यहां आपका एमपी है, यहां सीपी है, तो हम क्या करेंगे, 100 में कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, तो 10% का, तो हम यहां क्या लिखेंगे 110। और यहां पे बताइए कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है, तो 20% का, तो 100 से 20 घटा लेंगे, कितना 80। यहां से ये रेशियो कितना हो गया 8 और 11 का, तो एमपी 11 रुपया, सीपी 8 रुपया। हमें पूछा गया कि कॉस्ट प्राइस से मार्केट प्राइस का क्या बताना है, रेशियो बताना है। तो आपका कॉस्ट प्राइस है 8 रुपया और मार्केट प्राइस है 11 रुपया, इसलिए आपका रेशियो 8:11 हो, 8 कितना होगा 11 होगा। आपका रेशियो कितना होगा 8:11 होगा। और जहां भी आपको 8:11 दिखे ये आंसर लगा देना है। किन्हीं भी भाई को कोई दिक्कत है मेरे भाई तो बताना जल्दी, है ना? अगर ये चीजें समझ में आ गई तो बताओ कि हाँ समझ में आ गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था, ध्यान देना, यहां पे हमने लिखा था एमपी, यहां पे लिखा था सीपी, यहां लिखा था 100 प्लस
परसेंटेज प्रॉफिट और यहां लिखा था 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। याद है ये बात? जरूर बोलिएगा लोग, नहीं बोलिएगा हम नहीं समझ पाएंगे कि आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं, और बाद में कहिएगा कि नहीं आगे ये चीज़ें नहीं, वो चीज़ें नहीं। बाबू हमसे जितना पूछिएगा हम बताना मेरा काम है, हम इसी के लिए आते हैं, है ना। नहीं तो ऑफलाइन से फुर्सत नहीं है कि ऑनलाइन आदमी क्लास ले, है ना। कोई दिक्कत किन्हीं भी लोगों को? किन्हीं भी लोगों को कोई दिक्कत है तो बताइए। समझ में आ गया सब लोगों को? आगे चलें, बढ़े आगे, चलिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर क्या? 9 बोलिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक दुकानदार ने दिवाली की पूर्व संध्या पर टेलीविजन सीटों पर कई छूटें दी। यदि टेलीविजन सेट का अंकित मूल्य 1200 रुपया है और क्रमागत छूटें 15% और 10% का है, तो टेलीविजन का विक्रय मूल्य बताना है, मतलब सेलिंग प्राइस बताना है ना। क्या दिक्कत है पूनम, बताओ जल्दी, दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है बताइए। कुछ दिक्कत नहीं है, जल्दी जल्दी बताओ, क्योंकि आज बहुत कुछ सिखाना है, और ना तो फिर सैटरडे को मिलेंगे, बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। चलो चलो, बोला गया है शॉपकीपर ऑन द ईव ऑफ दिवाली अलाउड ए सीरीज ऑफ डिस्काउंट ऑफ टेलीविजन सेट, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ए टेलीविजन सेट इफ द मार्क प्राइस ऑफ द टेलीविजन इज 1200 एंड द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% और 10%, है ना। आप यहां पे लॉजिक मेरा समझना, 15% और 10% ये दो डिस्काउंट है। ये क्या है? दो डिस्काउंट है। 15% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 3 बटा कितना? 20, और 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1 बटा 10। बस लफड़ा खत्म, क्वेश्चन यहीं पे बनके खत्म। अगर हमें सेलिंग प्राइस बताना है तो आपका मार्क प्राइस है कितना? 1200 रुपया। बताओ 20 रुपया के सामान पर 3 रुपये का डिस्काउंट दिया गया, सामान को कितने रुपए में बेचा गया? तो कहोगे कि नहीं सर 17 रुपया में बेचा गया। फिर अगली बार 10 रुपया के सामान पर 1 रुपये का डिस्काउंट दिया गया, मतलब सामान को कितने रुपए में बेचा गया? 9 रुपया में, तो 9 बटा 10। यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल आउट हो गया, 2 के टेबल से कितने बार में? 6 बार में। 17 छक्का होता है 102 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 918 रुपया। मतलब 1200 के सामान को हमने कितना रुपया में बेचा? 918 रुपया में। इसका रीजन ये हुआ कि एक बार मैंने 15% का डिस्काउंट दिया और एक बार मैं कितने परसेंट का डिस्काउंट दिए? 10% का डिस्काउंट दिए, इसीलिए 1200 की सामान जो है 918 रुपये में बेची गई। समझ में आ गया? किन्हीं भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताइएगा लो। सिर्फ साथ दो मेरे भाई, हम आपके साथ हैं और कहीं भी पेन नहीं लगाने देंगे, बशर्ते मेरी बातों को अगर समझ गए तो। एक बार नहीं, भले क्लास में 5 क्वेश्चन बनाएंगे लेकिन घर पे जाओगे तो 40 क्वेश्चन खुद से बनाओगे, है ना।
चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा रिपीट कर दें, चलो भाई रिपीट करने के बाद आप मान लो कि कोई 20 क्यों लिए। अच्छा ठीक है, एक बात मुझे बताओ, आप यहां से मैं हटा रहा हूं, आप किसी सामान पे पहले आप कितना % का डिस्काउंट दे रहे हैं? पहले आप 15% का डिस्काउंट दे रहे हैं, और दूसरी बार आप 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं कि नहीं? पहली बार आप कितने % का डिस्काउंट दे रहे हैं? 20% का। और दूसरी बार आप कितने % का डिस्काउंट दे रहे हैं? 10% का। हम पूछे कि 15% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा, तो आप कहिएगा कि सर 15 बट्टा कितना होगा? 100 होगा। 5 के टेबल से काटिएगा, 5 के टेबल से 3 बार में, और 5 के टेबल से कितने बार में? 20 बार में। तो ये आपका ओरिजिनल प्राइस होता है और ये आपका रिजल्टेंट प्राइस होता है। अगर 20 रुपया आपका ओरिजिनल प्राइस था तो उसमें आपने 3 रुपये का डिस्काउंट दिया कि नहीं? तो 20 के सामान में 3 रुपये का डिस्काउंट मिला, वो सामान आपको कितने रुपए में मिला? 17 रुपये में। इसी तरह से अगर इस 10% की बात करें तो अब लिखिएगा 10/100, यानी जब इसे कैंसल आउट कीजिएगा तो 1/10 मिलेगा। ये आपका ओरिजिनल प्राइस हुआ और ये आपका रिजल्टेंट प्राइस हुआ। 10 रुपए के सामान पर 1 रुपये का डिस्काउंट है, मतलब वो सामान कितने में मिला? 9 रुपये में मिला। अब आप मुझे बताओ कि सेलिंग प्राइस निकालना है। अगर किसी वस्तु का मार्क प्राइस है 1200 रुपया, 1200 रुपया में 3 रुपये का डिस्काउंट है 20 रुपये के सामान पे, तो कहिएगा कि नहीं कि सर सामान वो 17 रुपये में हमें मिला। अगर 1 रुपये का डिस्काउंट है तो कितने? 10 में 1 रुपये का डिस्काउंट है, मतलब 9 बट्टा कितना? 10। इन जीरो से इन जीरो को कैंसल आउट कर देते हैं। 2 के टेबल से 6 बार में 17 छक 102 होता है, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 918 रुपया, और यही 918 रुपया आपका सेलिंग प्राइस होगा कि नहीं? समझ में आया? आ गया समझ में? कितना यार चिल्लाओगे? लो, बिना खाना खाए पिए चिल्ला रहा है आदमी सुबह से। हाँ ना, बता दो मेरे भाई जल्दी, आगे चलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है? अब क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है। जब तक नहीं हो तब तक कहना है कि नहीं हुआ, तब तक बताते रहेंगे अलग अलग मेथड से, ठीक है? चलो, द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए वैट इज 75% above the mark price. Calculate the gain % after allowing a discount 15%. मतलब ये बोला गया है यहां पे सीपी, एसपी और एमपी तीनों की बात बोला गया है। एक बल्लेबाज का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य से 75% है। क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत है? 75% है ना? तो क्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य से 75% है, तो कहोगे ना कि सर अगर उसका अंकित मूल्य यानी एमआरपी 100 रुपया है तो उस वस्तु का एसपी जो है, सीपी जो है कितना रुपया है? 75 रुपया है। हाँ या ना? बोलना। बोला गया ना कि एक बल्ले का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 75% है। अगर उसका अंकित मूल्य 100 रुपया है तो उसका क्रय मूल्य सीपी जो है कितना रुपया है? 75 रुपया है। 15% के छूट देने के बाद लाभ प्रतिशत बताना है, तो बताओ मुझे छूट कहां देते हो? सीपी पर देते हैं या एमपी पे देते हैं? जल्दी बताइए। आप किसी वस्तु का डिस्काउंट जो है आप सीपी पे देते हैं कॉस्ट प्राइस पर कि मार्केट प्राइस पर देते हैं? जल्दी बताओ।
आप किसी वस्तु पर छूट जो है एमपी पर देते हैं, एमआरपी पे देते हैं कि कॉस्ट प्राइस पर देते हैं? हाँ, एमआरपी पे देते हैं। तो बताओ अगर 100 रुपया पर 15 रुपए का छूट हुआ तो कितना रुपया हुआ? ये 85 रुपया हुआ कि नहीं? तो देखो यहां से यहां तक 15% का डिस्काउंट है और यहां से यहां कितने परसेंट, कितना परसेंट? तो 75% मार्क किया गया है ना। बात समझ में आ गई। अब बोला गया है कि उसका लाभ प्रतिशत की गणना करें। अगर 75 रुपए के सामान को 85 रुपया में बेचा गया है, कितने का प्रॉफिट हुआ है? 10 रुपए का। कितने रुपए के एमआरपी पर? 75 पर। और इनटू में 100, 25 के टेबल से 4 बार में, 25 के टेबल से 3 बार में, 40 बट्टा कितना? 3। और 40 बट्टा 3 को कह सकते हैं 13.33% का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। कहीं ऑप्शन में लिखा होगा, क्वेश्चन का आंसर हो गया। हाँ, एमआरपी पे मेरे भाई। समझ में आया? कोई दिक्कत? समझ गए लोग? यस, आगे बढ़े। बोला गया यदि राम एक पंखा खरीदता है तो उसे 8% की छूट पर मिलती है। हालांकि यदि वह 3 पंखे खरीदता है तो उसे पहले पर 6%, दूसरे पर 10% और तीसरे पर 12% की छूट मिलती है। यदि राम द्वारा 3 पंखों के लिए भुगतान की गई राशि 6800 रुपया है तो प्रत्येक पंखे का अंकित मूल्य बताना है। कौन बनाएगा? जल्दी बताओ। कौन बताएगा? देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है। बोला गया है कि इफ द राम परचेज अ फैन ही गेट 8% डिस्काउंट। राम जो है एक पंखा खरीदता है तो 8% डिस्काउंट मिलता है। हाउएवर इफ ही परचेज 3 फैंस ही गेट 6% ऑन द फर्स्ट, 10% ऑन द सेकेंड एंड 12% ऑन द थर्ड। लेकिन जब वो 3 पंखा खरीदता है तो पहले पंखे पे 6%, दूसरे पंखे पे 10% और तीसरे पंखे पे 12% का छूट मिलता है। इफ द प्राइस पेड बाय द राम फॉर 3 फैन इज 6800। बोला गया है कि राम ने तीनों पंखे के लिए 6800 रुपया पे किया है। देन व्हाट विल द मार्क प्राइस ऑफ द ईच फैन। ये बताना है कि प्रत्येक पंखे पर कितना रुपया मार्क प्राइस है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं है तो क्वेश्चन बन के खत्म है ना। कैसे खत्म हो गया तो देख लो। मान लेते हैं यहां पे कि एमआरपी जो है वो तीनों फैन का कितना है? 100x है। कोई दिक्कत? पहले पंखे पर 6% का डिस्काउंट है। पहले पंखे पर कितना परसेंट का डिस्काउंट है? 6% का। दूसरे पंखे पर कितना परसेंट का डिस्काउंट है? जल्दी बताओ। पहले पंखे पर 6%, दूसरे पर 10% और तीसरे पे 12%। तो बताओ कि अगर 100 रुपया में 6 रुपया डिस्काउंट हो गया तो 94x होगा कि नहीं? फिर 100 रुपया में 10% का डिस्काउंट हो गया तो 90x होगा कि नहीं? और फिर 100 रुपया में 12% का डिस्काउंट हो गया तो 88 रुपया होगा कि नहीं? और सब मिला के वो कितना रुपया दुकानदार को देता है? 6800 रुपया देता है। जोड़ लो यहाँ पे 8 और 4 मिलके 12, 8 और 16, 8 3 का 24 और 2 26 और 1 मिलके कितना? 27। 272x का वैल्यू जो होगा वो मेरे पास आ गया 6800। तो x का वैल्यू अगर देखते हैं कितना होगा तो 8 चौका 32,
यानी 4 बार में कट जाएगा, यानी ये जो कट जाएगा वो कितने बार में कट जाएगा, 25 बार में। तो x बराबर अगर मेरा 25 आ गया तो हमें मार्क प्राइस बताना है। तो एक का अगर मार्क प्राइस 100 रुपया है तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब एक का जो मार्केट प्राइस होगा या MRP होगा वो 2500 रुपये होगा, और 2500 रुपये यहाँ पे आंसर दिया गया है। क्या कह रहे हैं लोग, देख लीजिए। हमसे कहीं कहता तो देखो हम कैसे बनाते, यहां 10%, 6%, 16% और 12%, 28%। तो टोटल आपका कितना हुआ, 300% हुआ। तो 300% में से 28% घटा दो, 272 होगा कि नहीं, और 272 6800 के बराबर है, इसलिए x का वैल्यू 25। तो एगो का कॉस्ट अगर 100x है तो 25 इंटू 100 इक्वल टू 2500। समझ में आया? आप लोग बोलने में भी बहुत कुताही करते हैं, है ना? क्या कह रहे हैं लोग? समझ में आ गया कि नहीं? बाकी सब लोग शांत हो गए एकदम। नहीं बाबू, आप ही लोगों का देन है कि सब चीज, बस आप ही लोगों का देन है। जो भी चीज़ सीखे हैं आप ही लोगों की वजह से सीखे हैं, क्योंकि जितनी आप लोग पूछिएगा उतने नए नए चीज़ों का इनोवेशन होता है, नए नए चीज़ों से सिखाया जाता है। ठीक है, बेसिकली आप लोग कहाँ से रहने वाले, बिहार, यूपी, झारखंड, उड़ीसा, कहाँ से? चलो चलिए, अच्छी बात है, समझ में आ जानी चाहिए। कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है, बहुत बड़ी पहाड़ को नहीं उठा रहे हैं लोग, है ना? थोड़ा अभ्यास करना है, अपने जाके प्रैक्टिस पे जितना जोर दीजिएगा वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। ए शॉपकीपर मार्क्ड एन आर्टिकल 5000, द शॉपकीपर अलाउ ए सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20%, 50% and 10%. The selling price of the article, ठीक है? तो ये बोला गया है कि 20%, 50% और 10% का ये 3 डिस्काउंट दिया गया है। ठीक है, तीनों डिस्काउंट से पहले उस वस्तु का MRP है कितना, 5000 रुपया। तो उस वस्तु का हमें सेलिंग प्राइस बताना है। मैं पहले आपको बेसिक तरीका बता रहा हूं, इसको समझिएगा। ये आपका बेसिक तरीका क्या कह रहा है, अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है तो होता क्या है, आपका MRP दिया गया है, तो MRP आपका कितना दिया गया है बाबू, 5000 रुपये दिया गया है। अब 5000 रुपये पर एक बार 20% का डिस्काउंट दे दिए, तो आपके पास बचा कितना, 80% बचा कि नहीं? फिर आपने कितना परसेंट का डिस्काउंट दे दिया, 15% का, तो आपके पास बचा कितना, 85/100। और फिर आपने कितना परसेंट का डिस्काउंट दे दिया, 10% का, तो आपके पास बचा 90/100। अब यहां से हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो यहां 3 जीरो है और 1 जीरो यहां है, 4 जीरो, 1 जीरो यहां है, 5 जीरो, 2 4 और 1 5 जीरो तो हो गया। 5 के टेबल से काटेंगे तो कितने बार में, 2 बार में, और 2 के टेबल से काटेंगे तो कितने बार में, 4 बार में। तो मेरे पास हो गया यहां पे 4 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे तो 36 हो गया,
और 36 में हमें किससे करना है, 85 से मल्टीप्लाई करना है। तो बाबू थोड़ा डिफिकल्ट काम है 36 से 85 का मल्टीप्लाई करना। तो 36 का आधा कितना होता है, 18 होता है, और 85 का डबल कितना होता है, तो 170 होता है। इसी को हमें कैलकुलेट करना है। 18 सत्ते कितना होता है, 126, कैरी किया कितना, 12, और 18 एकम 18 और 12 मिलके कितना होता है, 30 होता है। तो उस पे जीरो बैठा देते। लेकिन जैसे 18 सत्ते 126 बोले तो एक ही ऑप्शन है जिसके यहां पे 6 दिया गया था, यहां पे आप ऑप्शन लगाओ, ये आपका सही हो जाएगा, है ना। दूसरी बात, हमको लगता है कि नहीं हमें ये मेथड नहीं है, इतना हम क्यों करने जाएंगे, हम भी कहेंगे कि भाई क्यों करोगे, है ना। तो आपको करना क्या पड़ेगा, तो ये आपका 5000 है कि नहीं। अब सोचो यहां 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, तो 1/5, यानी 5 रुपए पर 1 रुपए का छूट है, मतलब कितना हो जाएगा, 4/5। 15% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 3/20, 3 पर 20 रुपए पर 3 रुपए का छूट है, 17/20। अगर फिर कहता है 10% का, यानी कि 1/10, 10 रुपए पर 1 रुपए का छूट है, मतलब 9 बटा कितना, 10। यहां से देखो 5 दूना 10, ये हो जाएगा आपका कितना, 10, 1000 हो जाएगा। 1000 से ये 1000 कट गया। आगे कैलकुलेट करोगे तो 9, 17 पचे 85, और 9 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो 36। फिर भी कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास आएगा 30/60। ये आपका एक मेथड हो गया। अगला मेथड बाबू ये हो सकता है कि हम चाहें तो क्या हो जाए, यहां पे हमें क्या दिया गया है, डिस्काउंट दिया गया है, तो हम चाहें तो यहां पे क्या निकाल सकते हैं, एमपी और सीपी के बेस पे भी निकाल सकते हैं। यहां एमपी कर देते हैं, यहां पे आपका एसपी कर देते हैं। 20% का छूट है, यानी कि 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू होगा कितना, 1/5, यानी 5 रुपए के सामान पर 1 रुपए का छूट है, मतलब 4 रुपया में बेच दिए। 15% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 3/20, यानी 20 रुपए के सामान पर 3 रुपए का छूट है, मतलब 17 में बेचा गया। 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, 1/10, तो 10 रुपए के सामान पर 1 रुपए का छूट है, मतलब 9 रुपया हो गया। अब यहां देखिए 10 पच्चे 50, यानी ये हो जाएगा 20 पच्चे 100, और 100 को यहां से करेंगे 100, या यहां पे एक और सिंपल कर लेते हैं। यहां पे ये 2 से के टेबल से 10 बार में कट जाएगा, 2 के टेबल से ये कितने बार में, 2 बार में, तो 10 पचे 50, 50 दहा के कितना, 500। यहां पे अगर या 2 के टेबल से और काट देते हैं 5 बार में, 50 25, ये कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। ये देखो तो कितना हो जाएगा, 17 पचे 85 हो जाएगा। अब ये 5000 है, तो देखो ये 250 का 5000 कितना है, तो कहोगे कि नहीं कि सर 20 गुना है, तो बताओ इसका 20 गुना कितना होगा, तो इसका 20 गुना हो जाएगा 5 दूना 10, 8 दूना 16, यही होगा ना। तो 8 दूना 16, मतलब कितना होगा, ये 30/60 आपका होगा। कोई दिक्कत, यहां हम गलती लिखे हैं, 4, 13 और 9 का 17 9 153 होता है, 85 ये लिखे हैं 153 होगा। तो इसका 20 गुना कितना होगा, 30/60 होगा, है ना। समझ में आया रेशियो मेथड से कैसे बनाएंगे, ऐसे नॉर्मली कैसे बनाएंगे, फ्रैक्शन में चेंज करके कैसे बनाएंगे, ये तीनों बातें समझ में आ गई, नहीं आया, कौन सा समझ में नहीं आया बताओ। पुष्पेंद्र सिंह बताइए, समझ में नहीं आया बाबू। जल्दी बताइए।
देखो भाई बोल नहीं रहे हो, समझ में आया कि नहीं? नहीं आया, आ गया, ठीक है। नहीं तो फिर समझाते। देखो यहाँ पे खोल के रखे थे इसीलिए समझाने के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 13, सीजीएल के 12/9/2024 के पेपर में सेफ 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। मैं अपने से नहीं दिया हूं, ये क्वेश्चन एग्जाम का है, मैं उठा के रख दिया हूं, आप लोगों को ये बनाना है ना। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 180 रुपया, इसे 15% की छूट पर बेचा जाए तो रुपया में छूट ज्ञात करें। क्या करें? रुपया में छूट ज्ञात करें, है ना। बता दो भाई, रिपीट करें? कौन सा रिपीट करें बुआ? कहां थे उतना देर से, कहां चले गए थे? चलो 180 रुपया पर 15% का क्या है? छूट है। 180 रुपया पर कितना परसेंट का छूट है? 15% का छूट है, तो उसका छूट बताना है। तो यही ना कहोगे कि सर 180 रुपया पर 15% का छूट है, मतलब 15 बट्टा कितना? 100। 0 से 0 कट गया, 5 के टेबल से 2 बार में, 5 के टेबल से 3 बार में, और 2 के टेबल से कितने बार में? 9 बार में। यानी 9 3 जा कितना? 27। यानी कितने रुपए का छूट हुआ? 27 रुपया। अब देखो सीजीएल यही क्वेश्चन पूछ रहा है ना। समझ में आ गया? आगे चले। चलो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर कह रहा है कि एक निश्चित बिल पर 25% की छूट तथा 15% और 20% की दो क्रमिक छूट के बीच का अंतर कितना है? 28 रुपया था, तो बिल की राशि ज्ञात करना है। बताइएगा, बिल का हमें क्या ज्ञात करना है? राशि ज्ञात करना है कि वो राशि क्या है। सोचो यहां पे, एक तो आपका 25% है और एक आपका क्रमिक छूट दिया गया है 15% और 20% का। तो 15 और 20 मिलके कितना होता है? 35। 20 का टेबल 15 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा? 300 होगा। तो अगर 35 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा? 32। 32 में से आपका 25 गया तो डिफरेंस हो गया 7% का। कितने परसेंट का? 7% का अंतर कितना है? 28 रुपया है। तो उस बिल की कीमत बताना है। तो 4 7 चौक 28, 1% का वैल्यू 4 है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 400 रुपया हो जाएगा। और 400 रुपया आपका कहीं यहां पे आंसर दिया गया है, लगा लो। बच्चे लोगों को समझ में नहीं आया होगा, नहीं ना? तुम लोग गड़बड़ कर दे रहे हो। हम चाह रहे हैं सिखा दें, तुम लोग सीखना चाह ही नहीं रहे हो। देखो यहां पे एक तो आपका डिस्काउंट है 25% का, है ना, और एक आपको डिस्काउंट है 15% का और 20% का, है ना। 15% और 20%। तो इसका सिंगल डिस्काउंट निकालो। इसका सिंगल डिस्काउंट क्या होगा? तो 15 + 20 माइनस 15 इंटू 20 डिवाइडेड बाई कितना? 100। यानी यहां से देखो 0 से 0, 0 से ये 20 बच्चे 100 हो गया, और 5 तियां कितना हो गया? 15 हो गया। तो 15 और 20 मिलकर 35 होता है। 35 में से 3 चला गया तो कितना हो जाएगा? 32%। अब हमसे कहा गया कि 25% और 32% के बीच जो अंतर है वो 28 का है। तो आप देखो 25 और 32 के बीच कितने का अंतर है? 7 का अंतर है कि नहीं? तो 7% का वैल्यू अगर आपका कितना दिया गया है? 28 दिया गया है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा? तो बताओ, ये इसका 4 गुना है कि नहीं? तो इसका 4 गुना कितना होगा? 400 होगा कि नहीं? तो ये आपका आंसर हो गया। देखो ना बाबू, यहां कर दिए हैं।
पहले आप ये दोनों से एक सिंगल डिस्काउंट निकालो, तो सिंगल डिस्काउंट आपका निकलेगा 32% का, और ये डिस्काउंट है आपका 25%। दोनों के बीच का अंतर है 28, तो 25 और 32 के बीच के अंतर है 28, तो एक का अंतर है कितना, 7 का अंतर है 7 का, तो 7 का वैल्यू अगर 28 है तो 100 का वैल्यू कितना होगा। तो देखो 7 28 का 4 गुना है, तो 100 का 4 गुना कितना होगा, 400 होगा कि नहीं। हाँ रिपीट तो कर दिए हैं बाबू। फ्रॉम महाराष्ट्र, यूपी, बहुत दूर दूर के लोग हैं नहीं। अब समझ में आ गया, अब समझ में आ गया कि फिर से बता दे। ओके चलिए बहुत अच्छी बात है, चले आगे। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 15। द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 50%, देन द सिंगल इक्विवेलेंट रेट ऑफ डिस्काउंट। तो देखो कैसे बनाना है, 10% और 15% मिलके कितना होता है 25, में से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 15 दहा के 150 और 100 से डिवाइड कर दो तो 1.5, 25 में से 1.5 गया, 23.5% का आपका सिंगल डिस्काउंट होगा। यही आपका आंसर होगा। एसएससी सीजीएल 13/9/2024 का पूछा गया पेपर है, पूछे गए पेपर में क्वेश्चन है ना। कोई दिक्कत है तो बता दीजिएगा मेरे भाई। समझ में आ गया। देख लो यहां 10% और 15% का है, तो क्रमिक छूट बताना है। 10% प्लस 15% माइनस 10 इंटू 15 डिवाइडेड बाई कितना 100। 10 और 15 मिलके 25, ऊपर हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाई कितना 100। जब कैंसल आउट करेंगे तो 1.5, यानी 25 में से 1.5 को घटाएंगे, मेरे पास आएगा 23.5, और यही 23.5 आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया। यार पढ़ाएंगे एक बार, जब ये सीजीएल खत्म हो जा रहा है ना, तो एक बेसिक बैच करके लाते हैं जहां एकदम बखूबी आपको थोड़ा टाइम देके बहुत लंबे समय तक बताएंगे, है ना। एक बार मैथ्स आप 2-3-4 महीना टाइम आपके पास है तो अच्छे से सब सेक्शन को पढ़ लो। मेरा मानना है अगर सिलेक्शन लेना है तो आपके पास होना क्या चाहिए, ये अगर मैथ्स का बाबू ब्लॉक है तो इस ब्लॉक में 3 चीजें आती है ना। एक आपका आता है अर्थमेटिक, एक आपका आता है अर्थमेटिक, दूसरा आपका आता है एडवांस का सेक्शन, और तीसरा आपका आता है डीआई और डीएस, है ना। ये तीनों सेक्शन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप सीजीएल की तैयारी करते हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो एक बार आपको ध्यान देना है कि ये तीनों सेगमेंट से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जहां तक यहां से क्वेश्चन की बात है तो 10 से 12 क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे, तो सेम क्वेश्चन 10 से क्वेश्चन के आसपास में यहां से भी होंगे, और 5 क्वेश्चन आप यहां से भी ले सकते हो, है ना। तो ये आपके एसएससी के किसी भी एग्जाम में है, बट आप किसी बैंकिंग के एग्जाम में कर रहे हो ना, तो आपको यहां से यहां से यहां से तीनों जगह से, लेकिन बैंकिंग में इसका लेना देना नहीं है, डीआई और डीएस से ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं, है ना। इन सब के बाद बाबू आपका बेसिक नॉलेज अच्छा होना चाहिए।
और बेसिक नॉलेज अच्छा नहीं है तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी। और बेसिक में आपके जितने भी कैलकुलेशन के पार्ट हैं वो पार्ट बहुत ही अच्छा होना चाहिए, है ना। जैसे कैलकुलेशन के पार्ट इन द सेंस कह सकते हैं कि अगर सपोज करो कि आप ये कैलकुलेशन वाले सीट में आपका क्या होना चाहिए, एडिशन अच्छा होना चाहिए, आपका सब्ट्रैक्शन अच्छा होना चाहिए, आपका डिवीजन अच्छा होना चाहिए, आपका मल्टीप्लिकेशन अच्छा होना चाहिए, आपका स्क्वायर अच्छा होना चाहिए, आपका क्यूब अच्छा होना चाहिए, स्क्वायर रूट अच्छा होना चाहिए, क्यूब रूट अच्छा होना चाहिए, है ना। उसके बाद आपका परसेंटेज का नॉलेज होना चाहिए कि फ्रैक्शन निकालने में अच्छा हो, आपको फ्रैक्शन का नॉलेज होना चाहिए, आपको डेसिमल का नॉलेज होना चाहिए, आपको डीएस लगाने आना चाहिए, आपको यूनिट डिजिट पे काम करने आना चाहिए। क्योंकि जब तक ये चीजें आपको नहीं होगा आप मैथ्स को फास्ट नहीं कर सकते हो, है ना। और ये एक ऐसी चीज है जब एक बार पढ़ लो ना तो बाबू आपको कभी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन इसके लिए आपको टाइम देने पड़ेंगे, है ना। कोई दिक्कत किसी भी प्रकार का? चलो आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी इनवॉइस पर 10% और 16% की क्रमिक छूटे डैश की एकल छूटे हैं। तो देखो यहां पे 10% और 16% मिलके 26%, और 10 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 यानी 1.6 घटा देते हैं। 26 में से एक गया 25 और 25 में से पॉइंट गया कितना 24.4। ऑप्शन में कहीं 24.4 होगा, उसको लगा लेना, यही आपका आंसर होगा। अगर बेसिक तरीका है तो वही तरीका अपनाना पड़ेगा, a प्लस बी माइनस ए इंटू बी डिवाइडेड बाई कितना 100, है ना। यहां पे आपका 10% है, उसके बाद 16% है, उसके बाद 10 गुने 16 और डिवाइडेड बाई कितना 100। यहां से अगर बात करें तो ये मेरा हो जाएगा 26, माइनस का हो जाएगा 1.6, जब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 24.4 और ये बाबू आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कह रहे हैं लोग, समझ में आ गया? बताइएगा जल्दी, आ गया समझ में? आ गया समझ में? अब नहीं बोलेंगे आप लोग, बहुत बुलवाते हैं। आप लोगों को बोलना चाहिए यस नो, जितना जल्दी बोलिएगा उतना जल्दी आगे बढ़ेंगे, है कि नहीं। ऐसे भी लड़का कहता है कि बहुत सर फास्ट पढ़ाते हैं। देखो फास्ट और स्लो तो अपने हाथ की चीजें हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कंसेप्ट तो ये बात बताओ। हम इसलिए थोड़ा फास्ट पढ़ाते हैं, जब बच्चे समझ जाते हैं तो काहे के लिए दिन काटे। बोला गया है ए मैन्युफैक्चरर अनाउंस्ड टू ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन हिज प्रोडक्ट फॉर हिज द डीलर्स। One of the dealers purchased 6 smartphone manufactured by the company at the rate of 25,000 each. What is the amount of the trade discount? देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि एक निर्माता अपने डीलरों को अपने उत्पाद पर 30% की व्यापार छूट प्रदान करता है। एक डीलर 25,000 रुपये की प्रत्येक की दर से कंपनी द्वारा निर्मित 6 स्मार्टफोन खरीदता है। व्यापार की छूट राशि ज्ञात करें कि वो कितने राशि का छूट प्राप्त किया, ये बात हमें बताना है। तो बताओ, अगर कोई व्यक्ति 6 गो प्रोडक्ट खरीद रहा है, एक गो प्रोडक्ट का कीमत है कितना
25,000 रुपया, तो बाई डिफॉल्ट है कि 6 गो प्रोडक्ट का कीमत होगा 1.5 लाख रुपया, होगा कि नहीं। इस पे 30% का छूट दे रहा है, मतलब 30 बट्टा कितना 100, यहां से कैंसल आउट कर देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, यहां 250, तो 250 को हम 500 बना लेते हैं, यहां 3 गुने 500 लिख देते हैं और यहां 30 लिख देते हैं। कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 पर 3 को जोड़ा जीरो बैठा देंगे, यानी उस वस्तु का जो छूट राशि है वो 45,000 रुपया है। उस वस्तु का छूट राशि कितना है, 45,000 रुपया है। और ऐसे भी देख लो, अगर 25,000 रुपया है एक गो का, 6 गो प्रोडक्ट खरीदा तो कितना हो गया 1.5 लाख, और 1.5 लाख पर 30% का छूट है, तो 1.5 लाख पर 30% का यानी 15 तिया 45,000 का छूट है, तो आपका ये 45,000 रुपया जो है आंसर आ जाएगा। आ गया समझ में, बताइए। आ गया समझ में। ओके, सब लोग समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। Is shopkeeper marked the price 20% more than is the cost price? If the allow a discount 30%, then find his loss percent. एक व्यक्ति जो है अपने वस्तु का कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा अंकित करता है, ठीक है। एक व्यक्ति जो है कॉस्ट प्राइस से एमपी जो है 20% ज्यादा अंकित करता है, यानी 100 रुपए के सामान पर 120 रुपया अंकित करता है। 100 रुपए के सामान पर कितना अंकित करता है 120 रुपया, और पुनः 30% का छूट देता है। मतलब देखिए यहां सेलिंग प्राइस, अब 120 रुपया पर 30% का छूट दिया, यानी 12 तिया कितना रुपए का 36 रुपए का छूट दे दिया, तो 36 रुपए का छूट दिया तो ये 84 रुपया हो गया। उसका प्रतिशत हानि बताइए, अगर 100 के सामान को उसने 84 रुपया में बेचा है, मतलब कितने का लॉस हुआ है 16 का, कितने रुपए के कॉस्ट प्राइस पर 100 पे इंटू में 100, यानी कितने परसेंट का नुकसान हुआ, तो 16% का नुकसान हुआ। ऑप्शन में कहीं 16% है, उसको लगा दो, कोई बात नहीं भाभी। सबको समझ में नहीं आए या सभी लोग नहीं कर रहे हैं तो हम ही क्या कर सकते हैं। अब ये दोपहर के टाइम 12:30 बजे आप लोगों के लिए आदमी कर रहा है कि नहीं, कि आप लोग करो अच्छे एग्जाम में, हाँ अच्छा एग्जाम में करके आओ। एक टीचर का आपसे एक्सपेक्टेशन यही रहता है कि एक रिजल्ट हो जाए, है ना। क्योंकि अब तो धीरे धीरे इतना ना डिस्ट्रिक्ट पढ़ाई बन चुका है, सारी चीज़ें मोबाइल से होने लगी, घर में लोग बैठ के पढ़ने लगे। क्लास की जो इन्वायरमेंट होती है वो कुछ अलग ही होती है ना। आपको टीचर से बात करने का मौका मिलता है, आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, समस्याओं को जान सकते हैं। हो सकता है कि आपने क्वेश्चन का 70% होगा बाबू, मॉक टेस्ट भी होगा, है ना। जो शेड्यूल में होगा वो ज़रूरी होगा आप लोगों को। जो भी शेड्यूल में होगा वो ज़रूर होगा। कोई दिक्कत, आगे बढ़े, आगे बढ़े, इसको ख़त्म कर लिया जाए आज। Is shopkeeper allow 40% discount on his goods, further 20% get discount? What is the single discount equivalent to this two successive discount? एक बार सर अभी तक नहीं आया,
अब पता नहीं बाबू, हमको नहीं है, एक बार पता कर लीजिएगा, लो जो मैनेजमेंट टीम है वो बताएगी क्या है क्या नहीं है ना। 40% और 20% का दो डिस्काउंट है, तो देखो उसका सिंगल डिस्काउंट बताना है। 40%, 20% माइनस 40 इंटू 20 डिवाइडेड बाई कितना 100। 40 और 20 मिलके होता है 60%। इधर से हो जाएगा आपका 0 से 0 कट गया, 4 दूना 8%, यानी सिंगल हो गया आपका कितना 52%। ऑप्शन में कहीं 52% होगा, उसको लगा लेना, आंसर हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत, समझ में आ गया होगा। इसके बाद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन अगर होगा मे बी आगे, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। द मार्क प्राइस ऑफ टीवी सेट इज 18,500 इफ द डीलर अलाउड टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 5%, हाउ मच इट द टीवी अवेलेबल। मतलब ये बोला गया है कि एक टीवी का अंकित मूल्य 18,500 पर है, डीलर ने 20% और 5% की दो क्रमिक छूट देती है, तो टीवी का कितने रुपए में उपलब्ध है ना। तो देखो आपका जो पैसा है अंकित मूल्य वो 18,500 रुपया है, उस पे दो गो डिस्काउंट है, एक है 20% का, तो 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है 1/5, यानी 5 रुपए पर 1 रुपए का डिस्काउंट है, मतलब 4 रुपया, तो 4/5। फिर 5% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/20, तो 20 रुपया पर 1 रुपए का डिस्काउंट है, मतलब 19 बट्टा कितना हो गया 20 हो गया। 20 × 100, 100 से ये कट गया, ठीक है। ये होगा 19 चौक 76, यानी 4 से करते हैं तो 5 चौक का 20, 18 चौक 72 और 2 मिलके कितना होगा 74। इससे 19 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 19 चौक 76 का 6, ऑप्शन में कहीं 6 होगा, दो जगह है अभी। 19 चौक 76 का 6 कैरी किया 7, 19 सत्ते 33, 133 और 7 मिलके होता है 140। 140 यहाँ पर एगो जीरो बैठा देंगे, 14,060 रुपये में ये चीजें आपको उपलब्ध होगी। यानी कितने की सामान 18,500 रुपये की सामान है, दो डिस्काउंट 20% और 15% देने के बाद वो सामान आपको 14,060 रुपये में क्या होगी उपलब्ध होगी। और जहां भी आपका 14,060 रुपया लिखा होगा वो आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत है किन्हीं भी बच्चे को तो बताइएगा, लो किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत है मेरे भाई तो बता दीजिए लो, क्योंकि ये हो गया खत्म, ये हम आपको बता दिए। बोलिएगा लोग, किसी को भी कोई दिक्कत है तो बताइए जल्दी। किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत है तो बताइए। ओके ठीक है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।